क्या कभी आपने महसूस किया है, जब जीवन के किसी गहरे दुख में आप टूट जाते हैं तो अचानक मन बोलना बंद कर देता है। आंखें भीगी होती हैं, पर भीतर एक अजीब सी शांति उतर आती है। वही मौन, वही क्षण, वही दरवाजा है जहां से गॉड्स क्वांटम साइलेंस आपके जीवन में प्रवेश करता है। विज्ञान इसे स्टिल पॉइंट कहता है, वह क्षण जब मानव मस्तिष्क अराजकता से सामंजस्य की ओर शिफ्ट होता है। न्यूरोसाइंस इसे कैलम कोहेरेंस कहता है, जब दिमाग पहली बार खुद को सुनने लगता है। यहीं पर मन का शोर रुकता है और चेतना एक नई लय में कंपन करने लगती है। ईश्वर से बात करने के लिए शब्द नहीं चाहिए, बस उपस्थिति चाहिए, क्योंकि मौन ही वह फ्रीक्वेंसी है जहां ईश्वर लाइव होता है। विज्ञान कहता है, हर वाइब्रेशन रेजोनेंस से जुड़ता है। अगर आप भी उसी आवृत्ति पर कंपन करने लगें जिस पर ब्रह्मांड कंपन करता है, तो आप उसी फील्ड में प्रवेश कर जाते हैं जहां ईश्वर हर पल निर्वाणी आवाज में बोल रहा होता है। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक डॉक्टर कॉन्स्टेंटिन कोरोटकोव ने बायोफोटॉन रिसर्च में पाया कि गहरे ध्यान या मौन की अवस्था में शरीर के चारों ओर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बदल जाता है। यह परिवर्तन किरलियन फोटोग्राफी के माध्यम से मापा जा सकता है। हार्वर्ड की न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर सारा लेजार ने अपने अध्ययन में बताया कि नियमित मेडिटेशन मस्तिष्क के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को मोटा कर देता है। यही वह भाग है जो सजगता, करुणा और आत्म जागरूकता से जुड़ा है। यानी मौन कोई रहस्य नहीं, यह एक मापी जा सकने वाली वैज्ञानिक अवस्था है। यह वही अवस्था है जहां विज्ञान की मशीनें भी स्टिलनेस को डिटेक्ट करने लगती हैं। पर सवाल यह है, वहां पहुंचा कैसे जाए? पहला कदम है मन की गति को देखना, रोकना नहीं। क्योंकि जिस क्षण आप रोकने की कोशिश करते हैं, आप शोर पैदा करते हैं। पर जब आप केवल देखते हैं, मौन स्वतः उत्तर आता है। यही ध्यान का रहस्य है। ध्यान कोई क्रिया नहीं, बल्कि शुद्ध साक्षी भाव है, जहां आप कुछ नहीं करते, केवल देखते हैं, और वहीं क्वांटम साइलेंस आपको छूता है। जब शरीर स्थिर होता है, ऊर्जा भीतर लौटती है। जब सांस गहरी होती है, वाइब्रेशन शांत होता है। और जब विचार ठहर जाते हैं, तो चेतना शून्य बिंदु पर पहुंच जाती है, वहीं जहां ईश्वर मौन में प्रकट होता है। क्वांटम भौतिक विज्ञानी डेविड बोम ने इस अवस्था को इम्प्लिकेट ऑर्डर कहा था, एक ऐसा स्तर जहां पदार्थ और चेतना एक ही अदृश्य क्षेत्र में विलीन हो जाते हैं। भौतिकी में जीरो पॉइंट एनर्जी वह अवस्था मानी जाती है जहां किसी सिस्टम की ऊर्जा सबसे न्यूनतम होती है, फिर भी वह लगातार कंपन कर रही होती है। वही कंपन शायद ईश्वर की मौन फुसफुसाहट है। यही वह बिंदु है जहां विज्ञान सिर झुका देता है और अध्यात्म बोल उठता है। वैज्ञानिकों ने इस अवस्था को मापने की कोशिश की। मेडिटेशन के दौरान जब मंक्स के मस्तिष्क को ईजी मशीन से जोड़ा गया, तो पाया गया कि डीप साइलेंस के क्षणों में उनकी ब्रेन वेव्स सिंक्रोनाइज हो जाती है, जैसे पूरा मस्तिष्क एक कॉस्मिक रित्म में नृत्य कर रहा हो। सन 2014 में यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि गहरे ध्यान में लीन बौद्ध भिक्षुओं के मस्तिष्क में गामा वेव्स का सिंक्रोनाइजेशन सामान्य मनुष्य की तुलना में लगभग 80 गुना अधिक था। यह मौन निष्क्रियता का नहीं, बल्कि पूर्ण व्यवस्था का मौन था। वह शांति जहां हर तरंग, हर न्यूरॉन एक ही लय में धड़क रहा था। इन मस्तिष्क तरंगों का यह सामंजस्य न केवल ध्यान में, बल्कि करुणा के क्षणों में भी पाया गया है। यह बताता है कि प्रेम भी एक फ्रीक्वेंसी है। क्या यह वही लय नहीं जिसे एंशिएंट योगी ने ओम कहा था? जब कोई व्यक्ति उस वाइब्रेशन में घुल जाता है, तो उसकी हर धड़कन ब्रह्मांड के हार्ट बीट से जुड़ जाती है। वह अब प्रार्थना नहीं करता, वह स्वयं प्रार्थना बन जाता है। पर इस मौन को सुनना आसान नहीं, क्योंकि ईश्वर बहुत धीमी आवाज में बोलता है। इतनी धीमी कि अगर भीतर शोर है, तो आप उसे कभी नहीं सुन पाएंगे। मनोवैज्ञानिक इसे इमोशनल ट्रांससेंडेंस कहते हैं। वह क्षण जब दुख जागरूकता में बदल जाता है। जब आंसू बहना बंद कर देते हैं, तो भीतर समझ जन्म लेती है। और यही वह क्षण होता है जब पीड़ा से प्रकाश में रूपांतरण शुरू होता है।
इसलिए ऋषि ने कहा, मन शांत करो, मौन में उतरो, क्योंकि जो भीतर मौन को छू लेता है वह जान लेता है कि ब्रह्मांड बाहर नहीं, भीतर गूंज रहा है। जब आप प्रकृति के बीच अकेले बैठते हैं, किसी पहाड़ की चोटी पर, झील किनारे या पेड़ों के नीचे, और हवा का एक झोंका आपके चेहरे को छू जाता है, वह ईश्वर का स्पर्श है। आपने आवाज नहीं सुनी, पर अनुभव हुआ। यही संवाद है, बिना शब्दों का संवाद। अब सोचिए, जब आप क्रोधित होते हैं तो आपकी ऊर्जा बदल जाती है। जब आप प्रेम करते हैं, वही ऊर्जा कोमल हो जाती है। यह सब वाइब्रेशन है, यानी आपकी भावनाएं भी क्वांटम सिग्नल भेजती हैं। और जब ये सिग्नल शांत, निर्मल और प्रेममय होते हैं, तो वे सीधे उस कॉस्मिक फील्ड से जुड़ते हैं जहां ईश्वर मौन रहकर भी उत्तर देता है। ईश्वर बोलता नहीं, पर उसकी प्रतिक्रियाएं हर जगह हैं। कभी किसी अजनबी के शब्दों में, कभी किसी घटना में, कभी किसी सपने में। बस सुनने वाला कान चाहिए, क्योंकि वह आवाज नहीं, संकेतों में बोलता है। अब प्रश्न यह नहीं कि गॉड स्पीक्स और नॉट, प्रश्न यह है, क्या हम सुनना जानते हैं? हर दिन वह बोल रहा है, जब सूरज उगता है, जब हवा चलती है, जब दिल धड़कता है। पर हम मोबाइल के शोर, विचारों के ट्रैफिक और भावनाओं के तूफान में इतने उलझे हैं कि उस डिवाइन विस्पर को सुन ही नहीं पाते। विज्ञान अब यह मानने लगा है कि कॉन्शियसनेस और एनर्जी आपस में संवाद करते हैं। डॉ जो डिसेंजा कहते हैं, जब आप अपने विचारों को शांत कर देते हैं, तो आप अपने एनर्जी फील्ड को ब्रह्मांड के साथ सिंक कर लेते हैं। उनके शब्दों में, साइलेंस इज नॉट एम्प्टी, इट्स फुल ऑफ इंफॉर्मेशन, और वही इंफॉर्मेशन ईश्वर का उत्तर बनती है। तो क्या हम उस मौन से कभी भी जुड़ सकते हैं? उत्तर है हां। हर इंसान में यह क्षमता है, क्योंकि हम उसी फील्ड से बने हैं जिस फील्ड से यह ब्रह्मांड बना है। बस अवेयरनेस को भीतर मोड़ना है। जब मन में शोर उठे, बस एक पल आंखें बंद करें, सांस को देखें, विचारों को आने जाने दें और भीतर उस एक बिंदु को महसूस करें जहां सब थम जाता है। वहीं ईश्वर है। वह बोलेगा नहीं, पर आपको महसूस होगा। वह जानता है। वही वह स्थान है जहां विज्ञान रुक जाता है और अध्यात्म शुरू होता है, जहां भौतिक तरंगें समाप्त होती हैं और चेतना की तरंगें शुरू। यही वह सीमा है जहां क्वांटम फील्ड कॉन्शियस फील्ड बन जाता है, और यहीं से शुरू होता है संवाद बिना शब्दों का, भक्ति बिना प्रार्थना की, ज्ञान बिना किताबों का। कभी यह संवाद आंसू बनकर आता है, कभी मुस्कान बनकर, कभी बस एक गहरी सांस बनकर। और वही क्षण होता है जब आपका सीमित मैं विलीन हो जाता है। वहीं से शुरू होता है वह निर्वाण, जहां सुनने वाला, सुनाई देने वाली आवाज और संदेश तीनों एक हो जाते हैं, और गॉड्स क्वांटम साइलेंस आपसे होकर बोलने लगता है। अब आप बोलते नहीं, ईश्वर बोलता है आपसे होकर। आप देखते नहीं, ईश्वर देखता है आपकी आंखों से। आप जीते नहीं, वह जीता है आप में। यही है गॉड्स क्वांटम साइलेंस का अनुभव, जहां मौन संवाद बन जाता है। और अब यह कहानी यही नहीं रुकती, क्योंकि यह मौन केवल भीतर की अनुभूति नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की प्रतिध्वनि है। जिस क्षण आप उसे महसूस करते हैं, वह मौन आपको बदलना शुरू कर देता है। वहीं से आरंभ होता है लॉ ऑफ डिवाइन रेजोनेंस। कभी आपने सोचा है, कुछ लोग बिना बोले सब कुछ पा लेते हैं, उनकी उपस्थिति ही जैसे दुनिया को बदल देती है, और कुछ लोग लाख प्रयासों के बाद भी वहीं खड़े रह जाते हैं। क्या कारण है? क्या उनके पास कोई अदृश्य शक्ति है, या वे किसी ऐसी तरंग से जुड़े हैं जिसे विज्ञान अब रेजोनेंस लॉ कहता है? क्वांटम लेवल पर यह सिद्ध हो चुका है, हर चीज कंपन कर रही है, हर कण अपनी एक आवृत्ति रखता है, और जो आवृत्तियां आपस में मेल खाती हैं, वे एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड की हर इकाई, हर परमाणु, हर कण वास्तव में एक कंपन करती हुई स्ट्रिंग है। पूरा ब्रह्मांड एक सिम्फनी की तरह है, और कौन सा स्वर हमें सुनाई देता है, यह तय करता है हमारा रेजोनेंस। जब आपके विचार, भावनाएं और चेतना उस कॉस्मिक आवृत्ति से मेल खाने लगते हैं, तब आप अट्रैक्ट नहीं करते, बल्कि सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। यही कारण है कि जो व्यक्ति भीतर से संतुलित होता है, उसके आसपास की परिस्थितियां भी
संतुलन में आने लगती हैं। यही है डिवाइन रेजोनेंस का रहस्य। जहां इच्छा नहीं, सामंजस्य काम करता है। अब सोचिए, जब आप पूरी तरह शांत होते हैं, स्थिर, संतुलित, मौन, तो आपकी तरंगें भी शुद्ध हो जाती हैं। वो उसी कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी से मेल खाने लगती हैं जहां ईश्वर स्वयं कंपन कर रहा है। यही है लॉ ऑफ डिवाइन रेजोनेंस। जब आप भीतर से मौन हो जाते हैं तो ब्रह्मांड आपके मौन की प्रतिध्वनि बन जाता है। आधुनिक क्वांटम वैज्ञानिक डॉक्टर अमित गोस्वामी इसे कॉन्शियस यूनिवर्स कहते हैं। एक ऐसा ब्रह्मांड जहां देखने वाला और देखा जाने वाला दोनों एक ही चेतना के रूप में मौजूद हैं। यही वह दृष्टिकोण है जो विज्ञान और अध्यात्म के बीच की सीमाओं को मिटा देता है। और इसी समझ को आइंस्टाइन ने अपने शब्दों में व्यक्त किया था। आइंस्टाइन ने कहा था, एवरीथिंग इज एनर्जी एंड दैट्स ऑल देयर इज टू इट। मैच द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रियलिटी यू वांट एंड यू कैनॉट हेल्प बट गेट दैट रियलिटी। वह यह नहीं कह रहे थे कि ईश्वर फेवर करता है, वह कह रहे थे कि ईश्वर फ्रीक्वेंसी है। वह न सज्जा देता है न इनाम, वह बस प्रतिध्वनि देता है। यदि आप भय की फ्रीक्वेंसी भेजते हैं तो ब्रह्मांड भय लौट आता है। यदि आप प्रेम की फ्रीक्वेंसी भेजते हैं तो ब्रह्मांड प्रेम लौट आता है। तो क्या संभव है कि ईश्वर भी हमारे विचारों के माध्यम से अपने अनुभव कर रहा हो? हो सकता है हम भी उसके चेतन ब्रह्मांड के न्यूरॉन्स ही हों। यही वह क्षण है जहां विज्ञान और अध्यात्म एक ही भाषा बोलते हैं, जहां ऑब्जर्वर और क्रिएशन दोनों एक ही चेतना में विलीन हो जाते हैं। यह कोई रहस्यवाद नहीं, यह विज्ञान का मौन रूप है, द क्वांटम इको ऑफ गॉड। हर साधक, हर योगी, हर भक्त का मुख्य अभ्यास एक ही है, मौन। क्योंकि जब भीतर शांति आती है तो एनर्जी स्थिर होती है और वही एनर्जी जीवन की दिशा बदल देती है। बुद्ध ने कहा था, आप जैसा सोचते हैं आप वैसे बन जाते हैं। पर यह सोच शब्दों से नहीं, वाइब्रेशन से बनती है। हर विचार, हर भावना एक तरंग बनकर यूनिवर्स में जाती है और फिर उसी रूप में लौट आती है। इसीलिए ईश्वर बोलता नहीं, वह उत्तर वाइब्रेशन में देता है। जब आप किसी शांत व्यक्ति के पास जाते हैं, आप भी शांत महसूस करते हैं। वह कुछ कहता नहीं, पर उसका मौन आपकी तरंगों को बदल देता है। क्यों? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी ऊंची है। यह वही मौन है जो ओशो के पास था, बुद्ध के पास था, नानक के पास था। उनका मौन शब्दों से ज्यादा बोलता था। वे धर्म का प्रचार नहीं करते थे, वे वाइब्रेशन फैलाते थे। और जो भी उनके पास आता अपने भीतर शांति महसूस करता था। यही है डिवाइन रेजोनेंस का रहस्य, जहां मौन बोलता है और ब्रह्मांड सुनता है। अब सोचिए, अगर यह मौन आपके भीतर स्थायी हो जाए, आप हर परिस्थिति में संतुलित रहें, हर निर्णय से पहले भीतर मौन सुने, तो आपकी जिंदगी कैसी बन जाएगी? विज्ञान कहता है, जब ब्रेन वेव्स कोहेरेंट हो जाती हैं तो इम्यूनिटी, फोकस, इंट्यूइशन तीव्र हो जाते हैं। हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट के अनुसार जब मन, ब्रेन और हृदय, हार्ट पूर्ण सामंजस्य या कोहेरेंस में आ जाते हैं, तब शरीर के चारों ओर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लगभग 3 मीटर तक फैल जाता है। यह वैज्ञानिक रूप से इमोशनल रेजोनेंस का प्रमाण है। यह वही मौन है जो दिल की धड़कन को ब्रह्मांड की धड़कन से जोड़ देता है। अध्यात्म कहता है, जब मन शांत होता है तो आत्मा का मार्गदर्शन शुरू हो जाता है। दोनों का परिणाम एक ही है, द फ्लो ऑफ डिवाइन इंटेलिजेंस थ्रू साइलेंस। अब प्रश्न यह नहीं कि गॉड हिडन है या नहीं, प्रश्न यह है, क्या आप अपनी तरंगों को ईश्वर की तरंग से मिला पाते हैं? क्योंकि जो मिल गया वो अलग नहीं रहता। फिर न चाहत रहती है, न भय, सिर्फ एक गहराई रहती है, जहां हर उत्तर पहले से मौजूद है। यही वह अवस्था है जहां से लॉ ऑफ अट्रैक्शन असली रूप में काम करता है। अब इच्छा नहीं, सामंजस्य काम करता है। जब आप मौन में उतरते हैं, आपका दिमाग अल्फा और थीटा वेव्स में चला जाता है। वहीं सबकॉन्शियस माइंड खुलता है, वहीं कॉस्मिक फील्ड रिस्पॉन्ड करती है। यदि आप किसी लक्ष्य पर मौन होकर ध्यान करते हैं और उसकी वाइब्रेशन को भीतर से महसूस करते हैं, तो आपका पूरा एनर्जी फील्ड उसी दिशा में काम करने लगता है। वही लोग, वही अवसर, वही घटनाएं आपकी फ्रीक्वेंसी के अनुकूल उभर आती हैं।
लोग इसे चमत्कार कहते हैं, पर यह सिर्फ क्वांटम रेजोनेंस है। आपने फ्रीक्वेंसी बदली और रियलिटी ने रूप बदल लिया। कबीर ने कहा था, मौन साधक सब जानत, जो बोले सो अज्ञानी। जो सच में जान गया वह बोलने की जरूरत नहीं महसूस करता, क्योंकि वह जानता है शब्द सीमित हैं पर मौन अनंत है। अब समझिए गॉड्स क्वांटम साइलेंस। कोई कहानी नहीं, यह आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपका हर विचार, हर भावना, हर कर्म उस मौन फील्ड में दर्ज हो रहा है। और जब आप भीतर स्थिर हो जाते हैं, आप अपने कर्मों की दिशा बदल देते हैं। आपका भाग्य अब बाहरी नहीं, आपकी इनर फ्रीक्वेंसी से निर्धारित होता है। इसीलिए जो साधक मौन में जीते हैं, उनका जीवन प्रयास नहीं, प्रवाह बन जाता है। उनके लिए सब कुछ सहज हो जाता है, क्योंकि वे ईश्वर की आवृत्ति से जुड़े रहते हैं। तो जब जीवन कठिन हो, समाधान मत ढूंढिए, बस मौन हो जाइए, क्योंकि मौन में ही उत्तर जन्म लेता है। आपका काम सिर्फ एक है, खुद को फ्रीक्वेंसी पर लाना। बाकी काम ईश्वर का है। वह आपके मौन से सुन लेगा और आपके मौन में उत्तर दे देगा। ईश्वर कहीं दूर नहीं, वह आपके हर श्वास, हर विराम, हर धड़कन में छिपा है। वह तभी प्रकट होता है जब आप रुकते हैं, क्योंकि सृष्टि की सबसे बड़ी गति मौन में छिपी है। और जब आप इस क्वांटम साइलेंस के साथ जीना सीख लेते हैं, तो आप जान जाते हैं आपको कुछ मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब आप वही हैं जिससे आप मांगते थे। और फिर एक क्षण आता है जब शब्द रुक जाते हैं पर अर्थ बोल उठता है। यह है गॉड्स क्वांटम साइलेंस का अंतिम संदेश। ईश्वर बोलता नहीं क्योंकि वह चाहता है कि आप सुनना सीखें। वह दिखता नहीं क्योंकि वह चाहता है कि आप अनुभव करना सीखें। वह देता नहीं क्योंकि वह चाहता है कि आप बन जाए वह स्वयं। आखिरी बार आपने कब सचमुच मौन में बैठकर सुना था? दुनिया से भागने के लिए नहीं, बल्कि उसे सुनने के लिए। अगर इस मौन ने आपकी आत्मा को छुआ है, तो इसे साझा कीजिए, क्योंकि शायद कोई और भी है जो ईश्वर की उस मौन फुसफुसाहट को सुनने का इंतजार कर रहा है। कमेंट में लिखिए, मैं अब अपने मौन को सुनने के लिए तैयार हूं, क्योंकि यही वह क्षण है जहां साइंस मिलता है स्पिरिचुअलिटी से और समरी जंक्शन बनता है आपके भीतर की आवाज। क्योंकि जो इस मौन को सुन लेता है, उसके लिए हर आवाज ईश्वर की बन जाती है।